हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास 10th। देखिए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्या हम जो चैप्टर नंबर 16 कर रहे हैं उसके बारे में आपको मैंने जो क्वेश्चंस अभी कराए नहीं थे, और जो फॉर्मूलाज है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का निकालने का और सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये सब जो हमने कल पढ़े थे। डायगोनल भी निकालना सीखा था। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल हमारे पास है फर्स्ट, और ये क्या कहता है, मैं आपको पहले बताया था कि अगर आपके पास लेंथ, ब्रेथ और ठीक है लेंथ और ब्रेथ और हाइट, ये सब अगर अलग अलग दिए गए हों, ये सब अलग अलग दिए गए हों, तो आप इसको एक क्यूबॉइड के जैसा समझोगे। ठीक है, और नहीं तो आप इसको क्या समझोगे, क्यूब। अगर इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम दे रखे हो तो ठीक है, 50 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। Find the outer surface area of the box। ठीक है, समझ में आया? हमें क्वेश्चन जो करना है वो कह रहा है कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है क्लोज वुडन बॉक्स की। ठीक है, तो हमारे पास तो सॉल्व करने के लिए जो लेंथ दे रखी है वो कितनी है, 90। ठीक है, 90 सेंटीमीटर। और जो ब्रेथ दे रखी है वो कितनी है, 50। और जो हाइट दे रखी है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास जब क्या है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स। बॉक्स का सरफेस एरिया निकालना है तो इसका मतलब क्या है, क्यूबॉइड है कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट तो तभी होती है तीनों में। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच बी क्रॉस एच प्लस एच एल। इसका आप याद रखिए, 2 इंटू एल बी, बी एच और एच एल। तो यहाँ पर आप ये हो जाएगा आपका सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू एल बी। एल का मतलब कितना हो गया, 90, और ब्रेथ का मतलब कितना हो गया, 50, प्लस बी इंटू एच, 50 इंटू 30, और प्लस एच इंटू एल यानी कि 30 इंटू 90। तो जाएगा 4500 प्लस 1500 प्लस 2700। ठीक है, सबको मिला दो तो ये हो जाएगा आपके पास 8700, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 17400। और ये है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर में बदलना है तो 1000 से 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1.74 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 2 से 2 जीरो कैंसिल और 2 पॉइंट आगे लग जाएंगे। राइट, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपके पास हाइट, लेंथ और ब्रेथ ये दे रखी हो, तीनों अलग अलग दे रखी हो, तो आपको हमेशा क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाना है। और तीनों चीज सेम दे रखी हो तो क्यूब का। तो यहाँ पर देखिए आप, नेक्स्ट है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 14 मीटर स्क्वायर
फाइंड द साइड ऑफ क्यूब। ठीक है, हमें टोटल सरफेस एरिया जो है दे रखा है क्यूब का, हमें क्या निकालना है, साइड निकालनी है। तो आपको पता होना चाहिए टोटल सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला क्या होता है इस किसी क्यूब का, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है हमारे पास, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो 6 इंटू साइड का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1014 के इक्वल। तो यहाँ पर आप देखिए, ये हमारे पास क्या है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर इक्वल टू में 1014, ठीक है, सेंटीमीटर, सॉरी मीटर दे रखा है यहाँ पे, तो मीटर हो जाएगा। अब देखो माना कि लेट जो साइड है वो क्या है, x मीटर। ठीक है, तो यानी कि 6 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1014 मीटर। एक्स स्क्वायर बराबर 1014 अपॉन 6, 6 पर डिवाइड करो तो 6 बन जा 6, ठीक है, 4 बच गया 1, 6 6 जा 36, 5 54, 6 169। ठीक है, और x की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर हटा के क्या लग जाएगा, यहाँ रूट लग जाएगा, तो ये जाएगा 13 मीटर। x बराबर रूट यानी 13 मीटर, यानी कि जो साइड है वो कितना हो गया, 13 मीटर हो गया किसी क्यूब का। तो उसका जो सरफेस एरिया है टोटल वो कितना हो जाएगा, 1014 मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। दो तरह के हो गया, एक तो क्यूब का हो गया और एक क्यूबॉइड का हो गया। जो नेक्स्ट है हमारा वो है इट लेंथ, ये हमारे पास डायगोनल का है, इट लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, जो क्यूबॉइड की लेंथ है इस 12 मीटर, और जो ब्रेथ है वो है 9 मीटर, एंड जो हाइट है हमारे पास वो कितनी हो जाएगी, हाइट इज 8 मीटर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की जो डायगोनल की लेंथ है वो फाइंड करनी है। तो देखिए जरा, इसमें लेंथ जो है वो है 12 मीटर, और जो ब्रेथ है वो है आपके पास 9 मीटर। ठीक है, और जो हाइट है आपके पास वो है 8 मीटर, राइट। तो दिक्कत नहीं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड निकालने का, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, क्या होना चाहिए, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तीनों का रूट निकालना है, स्क्वायर करके ऐड करना है पहले। ठीक है, तो एल का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर और प्लस हाइट यानी कि 8 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। ठीक है, अब सबको ऐड कर दो, 4 और 1 5, 5 और 4 9, ठीक है, 6 और 4 10 और 8 18, 1 और 1 2, 289 का रूट निकालना है, कितना होता है, 17 होता है ना। तो 17 मीटर ये क्या है, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। ये लेंथ आपने निकाली है किसी भी क्यूबॉइड के डायगोनल की। सिंपल सा फॉर्मूला है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कहीं कोई ज़्यादा आपको सोचने वाली बात नहीं है, इसके अंदर जरूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो टर्म है आपको इजीली फाइंड हो जाएगी इसमें। बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला बार बार लिखिए, फॉर्मूला जितनी बार हो सकता है उतनी बार लिखिए, ठीक है। और ये जो एक्सरसाइज है वो आपको नंबर जो है पूरे ही देगी, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने इस क्वेश्चन समझ लिया और फॉर्मूले में फिट कर दिया तो उसके बाद बस सॉल्यूशन बचता है, आपको कहीं भी नंबर कट नहीं कटेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हम सारे इसलिए लेते हैं क्योंकि आपको पता है कि एग्जांपल जो है मोस्टली आपको एज इट इज एग्जाम में मिल जाते हैं, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल नंबर 4, और ये है लेंथ ऑफ अ रूम, लेंथ ऑफ अ रूम इज 5 मीटर, और जो ब्रेथ है वो है आपके पास 3.5 मीटर, एंड जो हाइट है आपकी, हाइट वो कितनी है 4 मीटर, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश एट 4 walls at the rate 20 rupees पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये एग्जाम्पल है आपका, और इसमें अच्छा सा एग्जाम्पल है, इसमें अच्छा से पूछा गया है कि आपके पास 4 वॉल, वाइट वॉश एट 4 वॉल्स, तो 4 दीवारों की जिसमें हाइट दे रखी है, लेंथ दे रखी है, ठीक है, और ब्रेथ दे रखी है। इसका मतलब कीवर्ड की बात हो रही है यहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ पे कीवर्ड के बारे में निकालने, 4 वॉल्स के ऊपर आपको क्या कराना है, वाइट वॉश कराना है, ऊपर नीचे नहीं कराना है, ठीक है। तो मैंने अलग से फॉर्म में बताया था आपको, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम। लेंथ है आपके पास 5 मीटर, ब्रेथ है आपके पास 3.5 मीटर, और जो हाइट है आपके पास वो है 4 मीटर। देखिए आपके पास जो क्यूबॉइड है वो किस तरह से है, इस क्यूबॉइड के अंदर, ठीक है, आपको जो टर्म मिल रही है वो इस प्रकार से है कि ऊपर और नीचे वाली तरफ तो हमें वाइट वॉश कराना नहीं है, ठीक है। आप जानते हैं वाइट वॉश हमेशा दीवारों पे होती है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, लेंथ, और ये हो जाएगी हाइट, और ये जाएगा ब्रेथ। तो इसमें 4 दीवारें हो गई। तो फर्स्ट में तो है L/H, ठीक है। जब हम सरफेस एरिया निकालें ना तो क्या निकालेंगे, L/H और फिर H/B प्लस H/B, ठीक है। सेम ऐसे ही सामने L/H इधर भी हो जाएगा प्लस L/H, और प्लस सभी क्या हो जाएगा H/B। ऐसा में कॉमन आ ही रहा है, ठीक है। तो अब देखिए L और B आ रहे हैं 2 बार, H सब में आ रहा है, तो 2 इंटू, देखो L/H 2 इंटू, और H/B 2 बार है, ठीक है। तो 2 इंटू L/H प्लस H/B, और यहाँ से भी आपने H कॉमन ले लिया, तो 2 इंटू L प्लस B इंटू में H, 2H और इंटू में L प्लस B। तो सबकी वैल्यू रख दो आप यहाँ पे, 2 इंटू L प्लस B यानी कि 5 प्लस 3.5, और मल्टीप्लाई H की वैल्यू कितनी है 4, समझ में आया ना। L/H 2 बार लिख दिया, L/H, H/B 2 बार लिख दिया, यहाँ पे प्लस का चिन्ह आ गया, ठीक है, आगे 2 लगा दिया, फिर भी H कॉमन आगे बाहर आ गया, ये अंदर क्या रह गया, L और B रह गया, L प्लस B। तो अंदर तो जाएगा 8.5 मल्टीप्लाई 4, ये जाएगा 68, 4 2 जा 8, 8 जा 64, और हाफ का दो 68 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब खर्चा कितना आएगा, क्योंकि एक खर्चा 1 मीटर स्क्वायर मीटर का आता है 20 रुपीज़, तो 68 मीटर कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश कराने का एट 4 वॉल्स, 4 दीवारों पर, इक्वल टू
68 मल्टीप्लाई 20, ठीक है। एक जो है दीवार का वो कितना है 20 रुपीज़ है, तो इस दीवार का नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं कि एक स्क्वायर मीटर का, पर स्क्वायर मीटर का है 20 रुपीज़। तो 68 स्क्वायर मीटर का कितना होगा, 68 इंटू 20 यानी कि 1360 रुपीज़ कितना है, 1360 रुपये हम कहते हैं कॉस्ट वो आई है। इतने रुपीज़ में, इतने कॉस्ट में आपको जो मिलेगा वो इतने, मतलब कितने रुपये लगेंगे 4 दीवार की वाइट वॉश कराने में। देखिए क्वेश्चंस जो है लगभग आपने चारों तरह के किए हैं, यहाँ पे 4 एक अलग टाइप के क्वेश्चन हुए हैं। और भी जितने क्वेश्चंस होंगे वॉल्यूम्स के हैं जिसमें, वो हम सब करेंगे, लेकिन आपको समझना है कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। पहले आप प्रॉपरली पढ़िए इनको, ठीक है। कुछ टर्म्स जैसे अब नया सिलेबस आया आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि RBSE ने डाला है, इसमें कुछ टर्म्स आपकी हटाई गई है, कुछ नए टर्म्स लाए हैं इसमें। नए टर्म्स का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई अलग से कोर्स में आया है, सारे एक्सरसाइज यही हैं, इनमें से कुछ टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ध्यान से पढ़ना है। हम वैसे पढ़ेंगे हम सारा ही, क्योंकि जो टर्म्स हटाई गई हैं वो इनसे जुड़ी हुई हैं, क्योंकि उनको पढ़े बिना आगे आपको समझ में नहीं आ सकता। तो कुछ ऐसा नहीं है खास जो हटा सके, तो बाकी बहुत सारे टर्म जो हम कर ही चुके हैं। तो समझना है कि लेंथ विड्थ हाइट दे रखी है तो क्या है, ये क्यूबॉइड है। और अगर लेंथ ही तीनों एक जैसी है, इक्वल है, पार्ट यानी कि साइड के रूप में दे रखा है, साइड और इस साइड की बोली गई है तो वो क्या है, क्यूब है, ठीक है। लेंथ विड्थ और हाइट दे रखी है तो क्यूबॉइड, और अगर ओनली साइड दे रखा है तो वो क्या है, क्यूब है। तो इस हिसाब से हमारे पास ये टर्म कंप्लीट होती है, ठीक है। आप इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।